राजा राम। तो हम जो है सबसे पहले संभाजी के बारे में स्टडी करेंगे। अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो है संभाजी जो हैं वो महाराज बने थे। कौन बने थे जी? ध्यान से सुनिएगा कि संभाजी जो हैं वो महाराज बने और इस क्रम में जो है उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो रायगढ़ को जो है में बसाते हैं, यानी कि रायगढ़ को जो है अपनी राजधानी बनाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी। और जब संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक बने तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास है शिवाजी जी के उत्तराधिकारी। तो शिवाजी जी के जो उत्तराधिकारी थे तो इनसे जुड़े हुए सवालों को हम अभी पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। तो शिवाजी जी के जो हैं वो उत्तराधिकारियों के बारे में अब इस क्लास में देखेंगे। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनकी 1680 में जो है मृत्यु हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, शिवाजी के उत्तराधिकारियों में ही है कि शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हो जाती है 1680 में, तो उसके बाद उनके जो वंशों में जो है सत्ता के लिए, जैसे बाप के मरने के बाद जो है बच्चे लड़ मरते हैं, वैसे ही सत्ता के लिए जो है ये थोड़ा सा संघर्ष देखने को इनके भी काल में मिला या इनके समय में मिला है। तो इनके दो पुत्रों का जो है नाम इसमें देखने को जो है वो सामने आया था। तो एक थे संभाजी थे और दूसरे थे राजा राम, जो कि इनके साईबाई और सोराबाई के नाम से जो हैं वो उनके बच्चे थे। तो ये दो बच्चे थे, संभाजी और राजा राम। तो हम जो है सबसे पहले संभाजी के बारे में स्टडी करेंगे। अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो है संभाजी जो हैं वो महाराज बने थे। कौन बने थे जी? ध्यान से सुनिएगा कि संभाजी जो हैं वो महाराज बने और इस क्रम में जो है उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो रायगढ़ को जो है में बसाते हैं, यानी कि रायगढ़ को जो है अपनी राजधानी बनाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी। और जब संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक बने तो उनके सामने जो है बहुत सी चुनौतियां आई थी। अब क्या क्या चुनौतियां आई, यानी कि उनको बाहरी शक्तियों, यानी कि बाहरी लोगों का ही नहीं सामना करना पड़ा, अब बल्कि अपने साम्राज्य में भी उनको चुनौतियां थी। और उन्होंने जो है अपने सौतेले भाई की से जो है कलह मतलब आप समझ रहे होंगे, अंदरली जो उसके सौतेले भाइयों में जो आपस में चिटपुट चल रही थी कलह, वो और आंतरिक कलह का माहौल, और कुछ दरबारी भी जो थे वो संभाजी के महाराज बनने के विरुद्ध थे, कि वो नहीं चाहते थे कि संभाजी जो हैं वो दरबारी बने या महाराज बने, तो वो दरबारी भी नहीं चाहते थे। दूसरा, उनके जो सौतेले भाई थे वो भी नहीं चाहते थे। तो इस मतलब से आप समझ चुके होंगे कि मतलब उनको कितनी टेंशन होगी उस वक्त जिस वक्त वो महाराज बने थे। ठीक है। तो इन संघर्षों में जो है उन्होंने संभाजी महाराज ने एक ऐसे व्यक्ति को चुनना था कि जो बड़े उत्तराधिकारी पर भी हो, तो इसलिए उन्होंने जो है बड़े एक अधिकारी के लिए जो है उसे नियुक्त किया जिस पर उन्हें पूर्ण विश्वास था, यानी कि पूरा विश्वास था। तो उनका नाम था कवि कलश। क्या नाम था जी? कवि कलश जो है वो उनका नाम था, जिन्हों पर उनको जो है वो पूर्ण रूप से विश्वास था। आई होप कि आपको जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है संभाजी महाराज का ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे का क्या है कि संभाजी महाराज जब ये उनको नियुक्त कर देते हैं, कवि कलश को उत्तराधिकारी या अधिकारी बना देते हैं, बाद में एक घटना होती है। क्या घटना होती है? ध्यान से सुनिएगा। मुगल वंश में मुगल शासक जो औरंगजेब के शासन कर रहा था, यानी कि उस वक्त मुगलों का दौर था, मराठों का नहीं था। मराठों ने फिर इसके बाद जो है स्टार्ट कर दिया था जब हमारे शिवाजी जी थे, इन्होंने बहुत सुदृढ़ बनाया है मराठा साम्राज्य को। तो
औरंगजेब जो शासन कर रहा था उसका एक पुत्र जिसका नाम अकबर था, उसने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। क्या किया? औरंगजेब के जो पुत्र हैं अकबर, उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और मराठा साम्राज्य में जो है वो उनके पास आ गए और उनको कहा कि मुझे भैया अपने पास रख लो, मुझे शरण दे दो। तो संभाजी ने जो है उनसे जो है इन्होंने शरण मांगी थी। ठीक है जी, याद रखिएगा। इसी प्रकार से संगमेश्वर का युद्ध हुआ है। मुगल सेनापति जो थे मर्क खरब खान ने संभाजी महाराज और कवि कलश, देख सकते हैं, संभाजी महाराज और कवि कलश, ठीक है जी, को बंदी बना लिया। किसने बनाया? मर्क खबर खान है, ठीक है जी। और 11 मार्च को जो है इतने को औरंगजेब ने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज और कवि जो कलश थे, जो उसके विश्वास पात्र व्यक्ति थे, उनको बड़ी क्रूरता से दोनों की जो है हत्या कर दी। किसने की? आपको पता लग रहा है, औरंगजेब के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई। और बाद में संभाजी के जो बेटे हैं शाहू, अब संभाजी के बेटे कौन थे? शाहू थे, उनको भी उन्होंने बंदी बना लिया था। सोच सकते हैं आप कि बेटे को भी उसने, यानी कि औरंगजेब ने बंदी बना रखा था। फिर क्या हुआ? राजा राम के समय के लिए एक इस प्रकार राजा राम जो है वो सत्ता संभालते हैं, किसकी? मराठा साम्राज्य की। और राजा राम को यह आभास था कि मुगल जो हैं वो मराठा साम्राज्य को जो है अपने अधीन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी ने किसी को मारा है तो ठीक है जी, तो उसके बाद जो है उनको पता लग ही जाता है हर किसी को कि वो उसको अधीन करवाना ही चाहता है, इसीलिए मार रहे हैं। इसलिए राजा राम ने रायगढ़ से अपनी राजधानी हटाई और सतारा को जो है मराठा की राजधानी बना दी। इस क्रम में राजा राम के पास पूरा मराठा साम्राज्य जो है शासन करने के लिए होता है, परंतु मुगलों के कारण जो है साम्राज्य का वो विस्तार नहीं कर पाते हैं। साम्राज्य तो पूरा था, क्योंकि मराठाओं ने जो है बहुत वीरता का जो है अपना परिचय दिया, मगर जो उनका विस्तार है वो नहीं कर पाए थे राजा राम। तो बाद में जो है इन्होंने 1700 में जो है राजा राम ने जो है मुगलों के साथ भी इनका भी संघर्ष हुआ था और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो संभाजी के बाद आता है, सॉरी, राजा राम के बाद आता है जी, राजा राम के पुत्र बैठते हैं, शिवाजी द्वितीय नाम था। उन्होंने सिंहासन संभाला, मगर वो अल्प वयस्क थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे, ठीक है। तो राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी जो विधवा पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने 4 पुत्र, ये सॉरी 4 वर्षीय पुत्र जो थे, 4 साल का पुत्र शिवाजी द्वितीय को जो है राज्य अभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक संरक्षिका, यानी कि उसका संरक्षक जो है वो बन गई, उन्होंने बना दिया या बन गई, जो भी बोले। और 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र जो है शाह आलम, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, वो शाहू महाराज को भी रिहा कर देता है, और यार रिहा कर दिया। मगर अब आपको पता है कि कोई अगर राजा रिहा तो हुआ है, मगर उसको भी आकर जो है रिहा होकर भी मराठा साम्राज्य में जब ये आए तो उनको अपने उत्तराधिकार के लिए भी लड़ाई करनी पड़ी। देखिएगा, पढ़िएगा इसको ध्यान से। जब शाहू महाराज कैद से रिहा होकर मराठा साम्राज्य में आए तो उन्होंने सत्ता को वापस लेने के लिए महारानी ताराबाई के साथ खेड़ा नामक स्थान पर संघर्ष किया था और शाहू महाराज विजय भी प्राप्त की, और इस प्रकार शाहू महाराज को जो है मराठा की सत्ता जो है वो वापस मिली थी। यानी कि लड़कर जो है ताराबाई के साथ, जो उसकी विधवा थी, उसके साथ लड़कर जो है उसे अपनी जो है वो सत्ता वापस मिली थी। इसके बाद मराठा साम्राज्य जो है वो 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक सतारा, जिसमें शाहू महाराज ने जो है महारानी ताराबाई के साथ संघर्ष करके जीता था, और दूसरा वो जो शाहू महाराज को हारने के बाद शिवाजी द्वितीय यानी कि कोल्हापुर
में अब से जो है अपना शासन चलाते हैं, वो मिला। ठीक है जी। शाहू जी महाराज जो है 22 जनवरी 1708 को जो है सतारा में जो है अपना राज्य अभिषेक करवाया और मराठा साम्राज्य के प्रशासन में जो है पेशवा पद की चर्चा की और इस पेशवा पद को जो है शाहू महाराज के शासन का काल के समय में जो है ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रभावशील यानी कि पॉपुलर हो गया और इनके काल में ही पेशवाओं का काल भी जो है वो शुरू हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि शाहू जी महाराज के समय में से ये पेशवा काल जो है वो शुरू हुआ है। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बारे में बताऊंगा मैं आपको। 1713 में जो है बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो भी पेशवा पद पर आते हैं और शाहू जी महाराज के समय बालाजी विश्वनाथ ऐसे पेशवा थे जिनके बाद से पेशवा पद की जो शक्तियां थी वो मजबूत होना आरंभ हो जाती हैं। तो बालाजी विश्वनाथ जो हैं मराठा साम्राज्य में द्वितीय संस्थापक की भी उनको संज्ञा दी जाती है, यानी कि याद रखिएगा बालाजी जो विश्वनाथ है इनको दूसरा मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और इन्होंने इसको मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए शाहू महाराज को भी बहुत ज्यादा सफलताएं जो हैं इन्होंने भी प्राप्त की थी। एक पेशवा की जो राजधानी थी वो पुणे थी, महाराष्ट्र को बनाया था और छत्रपति की जो थी वो सतारा थी। याद रखिएगा पेशवा की राजधानी पुणे रखी थी और जो छत्रपति थे उनकी राजधानी कहां थी, सतारा थी, जो दो भागों में बटे थे। इसी के प्रकार 1719 में बालाजी विश्वनाथ द्वारा सैयद बंधुओं की सहायता की गई और सैयद बंधुओं ने उस समय मुगल वंश के राजा के निर्माता के रूप में भी कार्य करते हैं। बालाजी विश्वनाथ ने इन्हीं की सहायता करके जो है उस समय के मुगल शासक जो थे फुर्कशियर को हटाकर रफी उद दर्जात को अगला जो है मुगल शासक बनाने में भी हेल्प की या उनकी भी मदद जो है प्रदान करी थी। 1719 में उस समय मुगल शासक रफी उद दर्जात छत्रपति शाहू जी के महाराज के बीच दिल्ली की संधि हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, दिल्ली की संधि कब हुई थी, 1719 में, याद रखिएगा, जिसे रिचर्ड टेम्पल मराठों का मेगाक्राट भी कहा है। क्या कहा है, मेगाक्राट। ठीक है, जिसके बाद मुगलों ने जो है दक्कन पर भी अधिकार जो है वो खो लिया था और बाद में 1720 में बालाजी विश्वनाथ की भी मृत्यु हो जाती है। बाद में क्या होता है, ध्यान से सुनते रहिएगा। बालाजी विश्वनाथ जो है 1720 में जो है प्रथम पेशवा पद पर आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस दौरान जो है शाहू महाराज जो है इस पद पर अपना शासन चला रहे थे, याद रखिएगा। और पेशवा पद का वंशागुत भी यहीं से हुआ है। पेशवा बाजीराव प्रथम मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही थी, तो इस साम्राज्य की जो है सत्ता कमजोर हो रही थी, तो उसका फायदा उठाकर जो है शाहू महाराज जो है उत्साहित करते हुए कहा कि हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने के प्रहार पर करें तो शाखाएं जो हैं वो स्वयं ही गिर जाएंगी। जैसे कि नीचे अगर खोखले पर अगर हम प्रहार करते हैं तो उसकी शाखाएं जो हैं ऑटोमेटिक गिरेंगी। तो हमारे प्रयत्नों से जो है मराठा का पताका कृष्णा नहीं से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में जो है शाहू जी ने कहा, निश्चित रूप से आप इसे हिमालय से पार कर गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ये पहले मराठा या मराठे हैं जिन्होंने उत्तर भारत में जो है साम्राज्य विस्तार किया और उन्होंने जो है मुगलों को भी पराजित किया और मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड, ठीक है जी, को जीत कर मराठा में भी सम्मिलित किया था बाजीराव प्रथम। ठीक है, मालखेड़ा का युद्ध भी हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मालखेड़ा का युद्ध क्यों, क्योंकि पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं
ये पॉपुलर रिपीटेड क्वेश्चन जो है उसकी एक लिमिट होती है प्यारे बच्चों, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो बार बार रिपीट नहीं होंगे। तो इसका मतलब नया क्वेश्चन कहां से आएगा, वो भी यहीं से ही बनेगा। तो इसलिए डीप टू डीप हमें स्टडी करनी चाहिए। बाजीराव प्रथम जो है निजाम मुल्क के बीच में हुआ, जिसमें जो है निजाम की जो है वो हार हुई थी इसमें। ऐसे दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो पहला प्रथम पेशवा था वो भी बाजीराव प्रथम था, जिसने 1737 को जो है दिल्ली पर धावा बोला और उस पर जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को दिल्ली छोड़ने के लिए जो है वो तैयार कर दिया या तैयार हो गया था। और बाजीराव प्रथम जो है मस्तानी नाम की एक महिला थी, उसके संबंध के कारण ही उनका जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, मस्तानी जो महिला के कारण। ठीक है जी, याद रखिएगा। और इस प्रकार से जो है मराठा जो है परिसंघ का भी इन्होंने निर्माण किया है प्रथम ने। ये बाजीराव प्रथम के जो है मृत्यु के बाद 1740 के बाद हैं। जैसे कि इनके भाई थे चिमांजी अंपा, ठीक है, और काशीबाई, तो उसके दो ये आगे नाना साहेब और रोधावो यानी कि रघुनाथ राव, और मस्तानी के साथ आ गया जी शमशेर बहादुर। ये बच्चे बुच्चे आ रहे हैं इनके अगली जनरेशन के लिए। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बाजीराव पेशवा पद पर आते हैं और वास्तविक नाम जो है इनका क्या था, नाना साहेब। ध्यान से सुनिएगा फिर से। बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा पद पर आते हैं। ठीक है, तो नाम क्या था, बालाजी बाजीराव। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बालाजी बाजीराव नाम क्या है, निकनेम, वास्तविक नाम नाना साहेब। ऐसे रघुनाथ राव है, नाम क्या है, राधो राव। शमशेर बहादुर का नाम क्या है, कृष्ण राव। ये नाम थे इनके वास्तविक। तो ये वास्तविक नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। इनके समय में मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है। ठीक है जी, बालाजी बाजीराव के द्वारा केवल उनके आसपास के क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि सिख क्षेत्रों से लेकर अफगान क्षेत्रों तक जो है मराठा सीमा को जो है पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया था। और बालाजी बाजीराव ने जो है अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और उसकी सेना के साथ भी जो है को भी भारत से बाहर कर दिया था, परंतु अहमद शाह अब्दाली दोबारा भारत आया और 1761 में, देखिए 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जो कि मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी कि ये युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था और किसने जीता था। तो ये अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठे इसमें हार गए थे। और अहमद शाह अब्दाली के साथ अब मराठों ने पंगा लिया था, उसको मतलब यानी कि भगाया था। तो भैया भारत से भगाओगे तो दोबारा तो दुश्मन वापिस आएगा, अटैक करेगा। तो यही है युद्ध की नीति। इसके बाद ये उसके उत्तराधिकारी ही हैं सभी के सभी। इसके आगे के बता रहे हैं, जैसे कि बालाजी यानी कि नाना साहेब के आगे के 3 हैं। ठीक है जी, और पानीपत का युद्ध तो मैंने आपको बता दिया किसके बीच में हुआ है। ये पानीपत के तीसरे युद्ध का ही है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये अफगान शासक अफगान का था रहने वाला। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। दूसरा, इस युद्ध का मुख्य कारण दिल्ली और पंजाब की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप था। ठीक है जी, और इस युद्ध में मराठों की जो है भीषण पराजय हुई और महाराष्ट्र का कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जो कि सृजन की मृत्यु का शोक न मनाया हो या न मना रहा हो। और ये युद्ध मराठों के लिए जो है राष्ट्रीय विपत्ति या विपदा के बराबर था। ठीक है, और इस युद्ध में जो है का नेतृत्व पेशवा बालाजी और बाजीराव का चचेरा भाई, ठीक है, सदाशिव भाऊ और पेशवा का पुत्र विश्वास राव कर रहा थे। और मराठों ने को
की ओर से जो है तोप खाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया था, और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो है वो काशी राज पंडित ने जो है वो उनको बताया था। तो ये है पानीपत का तीसरा युद्ध प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। और ये शोक जो है वो 6 माह के बाद बालाजी बाजीराव जो है इस युद्ध के से दुखी होकर जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। माधवराव यानी कि बालाजी राव के बाद जो है उनके पुत्र 1761 में पेशवा पद पर आते हैं। कौन आते हैं अब? बालाजी बाजीराव के बाद उनके पुत्र आते हैं माधवराव। कौन आते हैं? माधवराव, जो कि तृतीय पानीपत के युद्ध में जो है जो हानि मराठों को हुई थी उस मराठा शक्ति को दोबारा सुदृढ़ बनाने के लिए जो है उन्होंने प्रयास किया। और माधवराव केवल 16 वर्ष की आयु में ही पेशवा के पद पर थे, सिर्फ 16 साल का बच्चा। परंतु चाचा जो थे वो रघुनाथ यादव राव थे, जो कि खुद पेशवा बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ न कुछ प्रयास करते रहे। फलस्वरूप माधवराव द्वारा जो है रघुनाथ राव को जो है शनिवार वाड़ा के अंदर जो है उन्होंने नजरबंद करवा दिया उसको। और इसके बाद 1772 में उस समय के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने जो है अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर जो है मराठों के संरक्षण को स्वीकार किया था, शाह आलम द्वितीय ने। और 72 में ही माधवराव जो है वो टीबी की बीमारी से जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था माधवराव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा पानीपत के युद्ध में ही। इसी प्रकार से माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव जो है वो पेशवा पद के लिए चुने गए। और इसके साथ साथ में इसके पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव को भी रिहा कर दिया गया। और रघुनाथ राव जब रिहा हुए तो फिर इसके बाद नारायण राव ने जो है एक षड्यंत्र द्वारा उनकी जो है हत्या करवा दी और खुद जो है अपने आप को जो है वो पेशवा बनने के लिए जो है वो घोषित कर दिया अपना नाम। ठीक है। और रघुनाथ राव जो है अप्रिय कार्य यानी कि उसको षड्यंत्र के थ्रू मारवाने के कारण जो है पेशवा पद के योग्य नहीं मानते थे। सब उसको पेशवा पद के योग्य नहीं मानते थे। इसी क्रम में जो है नारायण राव की पत्नी गंगाबाई ने जो है अपने पुत्र को 1774 में जन्म दिया। और उस समय जो है मराठा साम्राज्य में एक प्रभावशाली मंत्री यानी कि जिनका नाम था नाना फडणवीस था, उन्हें जो है पुत्र को जो है पेशवा बनाने की मांग रखी। और एक प्रकार से ये मुहिम छेड़ दी कि नारायण राव के जो पुत्र हैं वही पेशवा बनेंगे। जैसे कि हमारी फिल्म थी वही बाहुबली, तो बाहुबली में जो है वो उस बच्चे को, छोटा सा अभी पैदा हुआ बच्चे को ही जो है वो बना देते हैं राजा। तो वैसे ही यहां पर भी बच्चे को ही राजा बना दिया। तो अंग्रेज जेम्स ग्रांट टफ ने जो है नाना फडणवीस को जो है मराठों का जो है मैकियावली भी कहा है। क्या कहा है? मराठों का मैकियावली। और नारायण राव के पुत्र सवाई माधवराव रखा गया, जिसका क्या अर्थ था? वे बालक जो कि 1.25 गुना जो है ज्यादा प्रभावशाली था, जिसके फलस्वरूप नाना फडणवीस द्वारा जो है बार भाई नामक जो है एक परिषद का गठन किया, जिसमें सारे लोग मिलकर सवाई माधवराव को पेशवा बनाने के लिए जो है अभियान में लग गए। और बाद में बार भाई परिषद अपने सवार माधवराव को जो है पेशवा बनाने में सफल भी हुए। और परिषद में क्या हुआ? माधवराव जो है को पेशवा घोषित कर दिया गया, जिस पर जो है जिस समय जो है सवाई माधवराव पेशवा बने उस समय सिर्फ वो कितने एज के थे? बच्चा था ना अभी छोटा, 40 दिन का। कितने का? 40 दिन का, मतलब 1 से 1.5 महीना ले सकते हैं। इतनी छोटी आयु में सवाई माधव जो है मराठा साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था नहीं संभाल सकते थे,
इसलिए उनके नेतृत्व में नाना फडणवीस और उनकी जो माता थी यानी कि बार भाई परिषद जो उन्होंने बनाई हुई थी, उन्होंने ये प्रशासन व्यवस्था जो है वो चलाई थी। और रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, इसलिए वे अंग्रेजों के पास जाकर सूरत की संधि कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सूरत की संधि कब हुई थी और किसने की थी, तो याद रखना है अंग्रेजों के साथ की थी रघुनाथ राव। क्यों की थी? पेशवा बनना चाहते थे खुद, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। क्या हुआ था? पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में आने के लिए कि आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, बाजीराव द्वितीय जो है वो 95 से 1818 तक रहे हैं। ये अंतिम पेशवा बनते हैं ये बाजीराव द्वितीय, और ये अंग्रेजों ने जो है भारत पर अपने पैर जमा लिए थे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है इन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो है इस पेशवा पद की जो है समाप्ति कर दी जाती है, और बाकी क्षेत्रों की तरह जो है उस साम्राज्य को भी अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो इसके बाद जो है वो है आंग्ल मराठा युद्ध और उनकी महत्वपूर्ण संधि, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेंगी। तो ये थी आंग्ल मराठा यानी कि मराठों का किस प्रकार से उदय हुआ और किस प्रकार से जो है अंत भी कह सकते हैं। अब हम जो है मराठों का जो है अंग्रेजों के साथ जो क्या क्या मतलब युद्ध हुए थे, क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, तो ये किस प्रकार से हुए हैं, तो इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे। तो बने रहिएगा इसी चैनल पे, और नई वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। जी मैडम जी।